हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। और जिस तरह आपने टाइटल पढ़ा, हम आज जो है एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा पे। तो मैं जो आपको ट्रिक बताऊंगा वो काफ़ी ज़्यादा इंशाल्लाह आपको हेल्पफुल होगी। मेरे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही है। और मतलब कि टेस्ट पेपर, मतलब अगर कोई साइन थीटा कॉस थीटा का कोई टेस्ट होता, उसमें मतलब कि फ़िज़िक्स का ऐसा कोई टेस्ट होता जिसमें ये इन चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट होती, तो मैं सबसे पहले जैसे ही पेपर मिलता उसके पीछे ये ट्रिक जो है वो अपनी लिख लेता, ताकि मुझे जो है कन्फ्यूजन ना हो। और इंशाल्लाह आप जब इस ट्रिक पे प्रैक्टिस करेंगे ना, आप इसको 5, 6, 10 दफ़ा लिखेंगे। मतलब कि जब टेस्ट होंगे आपने लिखा, फिर टेस्ट हुआ, फिर आपने लिखा, इस तरह टेस्ट में आप जब लिखेंगे तो इंशाल्लाह एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उसको ख़ुद ब खुद जो है वो आपको ट्रिक जो है वो बाजुबानी याद हो जाएगी और आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही कोई सवाल आएगा आप फ़ौरन कहेंगे भाई इसका आंसर तो ये है। तो इंशाल्लाह आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंशाल्लाह आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा। तो चलें ट्रिक की तरफ। फॉर रिमेंबरिंग साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा, इनकी वैल्यूज़ याद रखने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक मैं आपको जो है सिखाने वाला हूँ। तो आपने इसमें सिंपल और कुछ भी नहीं करना, आपने एक छोटा सा टेबल बनाना है। ठीक है, आपने एक टेबल जो है बनाना है सिंपल सा, जिसमें आपने 3 रोज़ बनाने हैं कुछ इस तरह से, जिसमें एक में साइन लिखना है, एक में कॉस थीटा और एक में टेन थीटा। ठीक है, और उसके अलावा हाँ, एक और चीज़ करनी है कि यहाँ पे एक छोटा सा आपने एक कॉलम देना है, जिसमें आपने इस तरह से फिर से कॉलम्स बनाने हैं। ये है 0, फिर 30, फिर 45, फिर 60 और फिर 90। ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो जो है आपको टाइम लगेगा ही नहीं बिल्कुल इस टेबल को बनाने में या इस टेबल को याद रखने में, कोई भी आपको टाइम नहीं लगेगा। थोड़ा सा मैं इरेगुलर बना रहा हूँ तो ठीक है। तो सिंपल टेबल एक बन गया, इरेगुलर बना है सॉरी उसके लिए। और तो ये एक सिंपल सा टेबल बन गया 0, 30, 45, 60। अब आपने इसके ऊपर जो है सब में जो है एक वैल्यू लगा देनी है, ये अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4। और ऐसे ही जो है लास्ट वाले कॉलम्स में भी सब में अपॉन 4 लगा देना। तो आपकी टेबल रेडी होगी। अब आपको सिंपल इस टेबल के बाद आप टेबल जो है ये वाली जो है ये जस्ट एक दफ़ा प्रैक्टिस के लिए है, लेकिन अगर आपको याद होगी तो ये आपको जो है याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आपने इसको नंबर वाइज फिल कर देना है, 0, 1, 2, 3, 4। दैट्स ऑल यू हैव टू डू। अब ये बताते क्या, ये है क्या, अब ये बताते हैं आपको साइन की वैल्यूज़। ठीक है, अब इनको जैसे ही सॉल्व करते जाएंगे आप तो आपको मिलती रहेंगी साइन की वैल्यूज़। किस तरह से? तो हम जानते हैं कि 0/4 इज़ 0। ठीक है, और रेडिकल ऑफ 0 इज़ 0। तो साइन 0 की वैल्यू आई है 0। अब हम 1/4 फाइंड आउट करते हैं। तो हम जानते हैं कि रेडिकल 1 अगर हम आउट करें तो उसका जो है 1 ही आता है, और 4 का जब हम रेडिकल निकालते हैं तो वो आता है 2। तो मीन्स के साइन 30 की वैल्यू आई है 1/2। अब आते हैं साइन 45 पे। रेडिकल 2 जो है वो एज इट इज़ जो है रहेगा, और 4 की जो वैल्यू है वो आएगी 2। तो हम जानते हैं कि रेडिकल 2/2 अगर आता है तो अगर हम इसको इस तरह से सॉल्व करें कि हम मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 2 बोथ अपॉन, मतलब कि अपॉन में अगर उसको रेडिकल 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है रेडिकल 2 × 2, और ये आ गया 2 रेडिकल 2। ठीक है, ये एक सिंपल मैथमेटिक्स है, आपको आनी चाहिए इतनी। और ये 2 बाहर आ गया और ये आ गया 2 रेडिकल 2, 2 से कैंसिल, तो आया है 1 रेडिकल 2। मीन्स के इस जो वैल्यू है इसको अगर हम इस तरह लिखें तो कोई इशू नहीं है। तो ये 1 रेडिकल 2 आ गया। ठीक है, ये आ गई साइन 45 की वैल्यू। ठीक है, उसके आगे जो है रेडिकल 3/4। तो रेडिकल 3 तो एज इट इज़ रहेगा, और 4 को हम अगर रेडिकल से बाहर निकालें तो आएगा 2। तो साइन 60 की जो वैल्यू है वो है रेडिकल 3/2, और इसको सॉल्व करें तो 4/4 इज़ 1,
एंड 1 जो है अगर रेडिकल से निकालें तो एज इट इज़ 1 आएगा। ठीक है, अब आपको इस टेबल को भूल जाना है और इस जो है कि इसको उल्टा करना है, रिवर्स करना है बस। मीन्स कि यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0, या 1/2 है तो यहाँ 1/2, ये अपनी पोजीशन पे रहेगा। ये रेडिकल 3/2 यहाँ है तो ये रेडिकल 3/2 और ये 1 एज इट इज़ आ गया। ठीक है, साइन की मिल गई हमें, कॉस की भी मिल गई, दोनों फाइंड आउट हो गए। अब 10 का आपने सिंपल एक फार्मूला लगाना है विच इज़ 10 इक्वल्स टू साइन अपन कॉस। साइन अपन कॉस आपको ये टेबल जो है प्रैक्टिस में होनी चाहिए। आप इसको काफ़ी दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यकीन करें खुद ही वैल्यूज़ याद हो जाएंगी और बस आपके जहन में ये टेबल इतनी क्विक बन जाएगी, आपके पेपर में बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपके जहन में ही काफ़ी ज़्यादा वो क्विक जो है टेबल बन जाएगी। तो साइन और कॉस जो है हम फाइंड आउट करते हैं तो 0/1 आएगा। जब 0 साइन 0 है और ये 1 है तो इसका तो आंसर 0 ही आना है, सिंपल है। और ये 1/0 तो हम सिंपल जानते हैं कि इन दोनों का तो आंसर 0 आना है। अब इनको सॉल्व करते हैं तो इनको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है साइन इज़ 1/2 और कॉस इज़ रेडिकल 3/2 डिवाइड बाय रेडिकल 3/2। और आपको पता है अगर इसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/रेडिकल 3। हमने 2 से कैंसिल किया, आंसर आया 1/रेडिकल 3, 1/रेडिकल 3। इसी तरह अगर हम इसको भी करेंगे तो जब हम 1/रेडिकल 2 को अपोजिट करेंगे तो जब हम मल्टीप्लाई में आ जाएंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएंगे, ये कैंसिल हो गए तो इसके जो आंसर आएगा 1 आएगा। और ये आ गया रेडिकल 3/2 और 1/2। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा रेडिकल 3 मल्टीप्लाई में जब लाएंगे तो फिलहाल तो डिवाइड में, तो मल्टीप्लाई में कुछ इस तरह आ जाएगा, ये कैंसिल, रेडिकल 3। आपके पास एक टेबल जो है साइन कॉस और टेन की तैयार हो गई है, जिससे आप इजीली जो है साइन कॉस टेन की वैल्यूज़ जो है वो आप याद रख सकते हैं। तो ये थी एक सिंपल शॉर्ट ट्रिक जिससे आप साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ये सब आप इजीली मेमोराइज़ कर सकते हैं। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हुई होगी। और इसकी कुछ और ट्रिक्स भी हैं जो कि मैं कोशिश करूँगा कि मेरे पास रिटन फॉर्म में है तो मैं जो है वो आप तक जो है अपने फेसबुक पेज पे जो है वो शेयर कर दूँगा। द क्रेज़ी मेडिको के नाम से फेसबुक पेज है, आप उसको लाइक करना मत भूलिएगा। उस पर मैं काफ़ी जो चीज़ें हैं वो पुट करता रहता हूँ, तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट जो है वो आप तक ईज़िली आ जाए। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो फिर इंशाल्लाह जो है, और मैं चाहता हूँ कि आप सजेशंस दें कि कमेंट बॉक्स में सजेशन दें। और फेसबुक के पेज पे मुझे मैसेज करें, जिनके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करें और मुझे बताएं कि मैं फिर किस टॉपिक पे जो है वीडियो बनाऊँ नेक्स्ट। वो कोई भी टॉपिक हो सकता है, फिज़िक्स, बायो, केमिस्ट्री, जो भी आपको जो है आपको डिफ़िकल्टी होती हो या कोई और उसके भी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि हर टॉपिक के साथ जो है उसके MCQs आपके साथ शेयर करूँ। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।